तो हम लोग आज जानते हैं स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड जिसे गुणनखंड विधि कहते हैं और दूसरी है डिवीजन मेथड या फिर जिसे भाग विधि कहते हैं। तो हम सवालों को दोनों विधियों से करके देखते हैं ताकि दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो मेन काम हमारा था कि हम भाग विधि से आपको बताएं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको बता दिया जाए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहां पर देखिए दो सवाल है, एक है 4489 और दूसरा है 27225। दोनों को हम करेंगे और भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि से वर्गमूल इसका हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस बड़े वाले को। लिखा हुआ है 27225। अगर गुणनखंड विधि से करना है तो सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड कैसे किया जाता है, ऐसे बना लेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है वो कितने से कटेगा। सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। कितने से? 2 से। अगर 2 से कटता है तो ठीक, और 2 से नहीं कटता तो उसके बाद हम लोग 3 पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? 3 पे। दिख रहा? तो जो संख्या दी गई है अगर इसको आप देखोगे तो लास्ट में इसके 5 है, ये 2 से पक्का नहीं कटेगा। 3 से कटने के चांस हैं, लेकिन पहले हम चेक करेंगे क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 3 × 5 = 15 आता है, तो उसमें 5 आखिरी में आता है। तो 3 से कटती हैं वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कटे। इसके अंकों को जोड़ लो, 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 देखो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 छंग 18, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये 3 से पक्का है कटेगा, और 5 से भी कटता, लेकिन पहले हम 3 से काटेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और पहला अंक छोटा है तो दोनों अंकों को लेंगे, मतलब 27 को लेंगे, और 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 27 आए या फिर 27 से कम रहे। 3 9 27 पूरा कट गया। फिर इसको देखोगे, ये भी छोटा अंक है ना, छोटा, यहां से कुछ बचा भी नहीं है, तो हमको 2 अंक लेना पड़ेगा, और 2 अंक लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। यूं समझो कि इस वाले अंक के लिए हमने 3 शून्यम 0 पढ़ा है ना, ये यूं समझो कि हमने दोनों को ले लिया, इसलिए एक 0 बढ़ा दिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 3 सते 21, एक बचेगा ना, यहाँ पे जो बचेगा वो यहां आके लग जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा ना, तो 3 × 5 = 15। अब इसके बाद देखो दोबारा फिर से वही काम करना है, अंकों को जोड़ के देख लेते हैं भाई। 9 और 7 16 और 16 और 5 21। 21 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी जो होगी वो 3 से कट जाएगी। तो 3 3 9, 0 है, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, एक बचेगा ना यहाँ पे, जो बचेगा वो यहाँ आके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 15। तो 3 × 5 = 15। अब फिर से वही काम देखो भाई, अंकों को जोड़ के देखते हैं। 3 और 2 5, 5 5 10। 10 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, आखिरी में अगर 5 हो या 0 हो तो 5 से कट जाती है, तो इसके आखिरी में 5 है तो पक्का है 5 से कटेगा। 5 6 30, ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। आगे देखोगे छोटा अंक है, 2 अंक आपको लेना पड़ेगा, तो यहां पे फिर से क्या बढ़ाना पड़ेगा? 0। 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 5, यहां पे एक बचेगा, जो बचा है वो यहां पे आके लगेगा, तो 10 बन जाएगा ना। तो 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, 5 1 अब जो ये संख्या है ये 11 से कटेगी। 11 1 है तो 12, ये एक बचा ना, जो बचा है वो यहां लग जाएगा, तो फिर से 11 बन जाएगा। तो 11 1 अब ये 11 बना है, तो 11 1 गुणनखंड इसका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में एक बच जाए तो समझ लो कि गुणनखंड हमारा हो गया। अब गुणनखंड विधि से हमको निकालना है क्या? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो इसमें क्या करते हैं गुणनखंड विधि वाले में कि 2 समान अंकों के जोड़े बनाते हैं। समान अंकों के जोड़े, जैसे 3 3 2 है तो इनका एक जोड़ा बन जाएगा, 5 5 2 है तो इनका भी एक जोड़ा बन जाएगा, 11 11 2 है तो इनका भी एक जोड़ा बन जाएगा, और हर जोड़े में से एक ही अंक लिया जाएगा। जैसे यहां से हमने 3 ले लिया, गुणे का निशान लगाएंगे, यहां से हम ले लेंगे 5, फिर गुणे का निशान, यहां से हम ले लेंगे 11,
अब इनका तीनों को गुणा कर लो, तो 3 पचे 15 और 15 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 15 गुणे 11 165। तो 165 जो है वो इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब ये तो था गुणनखंड विधि। अब देखते हैं इसको भाग विधि से करके कैसे करते हैं। देखो 27,225 है ना। भाग विधि में सबसे पहला काम होता है, जो इसमें जोड़े दो दो के आखिरी में बने थे ना, इसमें पहले ही बनते हैं और दाहिनी तरफ से बनते हैं। तो इधर से एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा सिंगल बचा है तो इसका सिंगल का एक जोड़ा बन जाएगा। और इसके जोड़े से हमको पहले से ही पता लग जाता है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो कितने अंक का रहेगा। जैसे 3 जोड़े बने हैं तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितने अंक का होगा? 3 अंक का। देखो यहाँ पे 3 अंक थे ना, है ना। और कितने जोड़े इसमें बने हैं? 3। मतलब बिना वर्गमूल निकाले भी उत्तर में ये बता सकते हो कि उत्तर में कितने अंक रहेंगे। अब कैसे करना है इसको देखो। कई लोग जो है वर्गमूल निकालने का इस तरीके से सेटअप बना देते हैं और कई लोग ऐसे भी करते हैं। जैसे लिखा है यहां पे, समझ लो, अलग से एक बता रहा हूं। 27,225 था, ऐसे जोड़ा बनाया गया था, तो ऐसे भी कर देते हैं। किताबों में दोनों तरीके से मिलेंगे। पहले इस समय इस तरीके वाला ज्यादा देते थे, अब जो है इस तरीके वाला देते हैं। करते हैं क्या, देखो भाई, जोड़े जोड़े को खत्म किया जाता है। पहला जोड़ा क्या है? 2। इसमें जो पहाड़ा पढ़ा जाता है वो हमेशा वर्ग का पहाड़ा पढ़ा जाता है। किसका पहाड़ा? वर्ग का। जैसे 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये वर्ग का पहाड़ा होता है। तो देखोगे यहाँ पहला जोड़ा है 2 और वर्ग का पहाड़ा कौन सा इसमें लगेगा? 1 वाला। 1 एकम 1, क्योंकि अगर 2 से करोगे 2 दूना 4 आ जाएगा, तो इसमें पढ़ा जाएगा 1 एकम 1। ऐसे लाइन खींच देंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना। जितनी बार गया है उतना यहां प्लस कर दोगे इस वाले में, तो 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो पहला अंक हमारा डिसाइड हो गया। यहां जो घटाना था वो घटा लिया। अगली बार जब उतारेंगे तो पूरा जोड़ा ही उतारेंगे, ये नहीं कि भाग देते समय जैसे भाग में एक एक अंक उतारते थे ना, इसमें क्या करोगे? पूरा जोड़ा उतार लोगे। मतलब कि यहां आ जाएगा 172 बन जाएगा। 72 पूरा उतर के चला आया। अब 2 तो तुमको मिल गया इन दोनों को जोड़ने से। इसके आगे आपको कोई अंक लगाना है और जितना अंक लगाओगे उतनी ही बार इसमें गुणा करके यहां लिखना है और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बराबर आ जाए चल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 लाते हो अपनी तरफ से तो एक ही बार फिर पहाड़ा पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समझो 2 था, बगल में अगर 1 लाते हो तो 1 बार ले जाओगे तो 21 से कम 21 आ जाएगा, बहुत छोटा है इससे, है ना। इसके बगल आप 2 लाते हो तो 2 बार ले जाओगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, बहुत छोटा है भी भाई। 3 अंक है तो 2 अंक ही दे रहा है। तो हम कितना लगाएं? अगर मान लीजिए हम इसके बगल ले जाते हैं कितना, 6 ले जाते हैं, तो कितना 6 बार फिर करोगे गुणा, है ना। अगर यहाँ पे 6 ले आते हो तो 6 बार ले जाओगे, तो 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 156 आ रहा है ना। इससे ज्यादा तो नहीं है। अगर 7 लगा के देखते देखो ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 था बगल में 7 लगाते तो 7 बार ले जाना होता। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ज्यादा हो गया ना इससे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बगल में हम कितना ला सकते हैं? 6 ला सकते हैं। 6 लाए हो तो 6 बार ही ले जाना होगा। 6 से इस पूरे में बुरा होगा। 6 छंग 36 के 6, 6 दूनी 12 और 3 15। फिर घटा देंगे जैसे यहाँ पे घटाए थे, तो घटा दोगे तो यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहां कितना बचा? 6 में से 5 गया 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब अगली बार फिर से जोड़ा उतारोगे पूरा तो 25 यहां पे आ जाएगा। और यहां पे क्या काम करना होगा? जितनी बार गया था, कितनी बार गया था? 6 बार ना। 6 यहां पे जोड़ दोगे जितनी बार जाएगा। जैसे यहां पे देखो 1 बार गया तो 1 जोड़े थे ना। अब ये 26 बना था, 6 बार पढ़ा गया था ना। जितना 26 है तो आखिरी वाले अंक के बार पढ़ा जाता पहाड़ा। अब ये जोड़ोगे तो 6 6 12 के 2 और 2 1 3, ये बना है। अब जैसे यहां पर 2 बना था तो हम ये 6 अपनी तरफ से लाए थे ना, वैसे ही 32 के बगल में आपको एक अंक ऐसा लाना है कि उसी अंक से इस पूरे में गुणा किया जाए तो या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम रहे। अगर इसके बगल में 1 लाते हो तो 1 से गुणा करोगे 301 कैसे आएगा? 3 पचे 15, देखो ये 16 है ना, यहाँ पे अंदाजा यहीं से लगा लिया करो। 3 पचे 15 है 16 ये,
5 बार जा सकता है, तो 5 बार ले जाके देखो, तो 5 ले जाओगे तो 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 5 25 के 5 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, फिर 5 3 15 और 1 16। कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगा। आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 165। देखो जो आंसर वहां था वही है ना। अगर इस तरीके से बना के करते हो और आसान लगेगा इसमें। कैसे? देखो पहला जोड़ा क्या है? 2 है ना। एक बार पढ़ोगे, यहां पे लगाओ 1 1 कम 1, फिर ऐसे निशान बना दो, घटा दो, 1 आ गया, पूरा जोड़ा उतार दिए 72। जितना यहां रहे उसका डबल कर लो। क्या कर लो? आएगा यही सब, बस इसमें थोड़ा सा अलग टेक्निक है। तो 1 का डबल करोगे कितना हो जाएगा? 1 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कितना? 2। अब 2 के बगल फिर से, जैसे यहां पर हम अलग से लाए थे ना, वही अंक लाए थे जिससे गुणा करे थे, तो इससे ज्यादा नहीं हुआ था, मतलब 6 बार ही जाएगा। तो 6 बार ले जाओगे तो कितना आ जाता है? 156। फिर से घटा दोगे, कितना बचता था? 16 ना, 16 आ जाएगा। और जोड़ा कितना फिर उतरेगा? ये 25 वाला है ना। जितना यहाँ पे है उसी का क्या कर दो? डबल कर दो। देखो पहले 1 था, डबल किए थे 2 आया था, अब 16 बन गया ना यहाँ पे, इसका डबल कर दो। 16 दूना 32। देखो यहाँ भी 32 आया था ना, जोड़ जोड़ के इसमें था, इसमें यहीं का डबल कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये जो अंक लाएंगे हम, वो कौन सा लाएंगे? 5 लाएंगे। 5 बार ले जाओगे तो पूरा आ जाएगा 1625, 1625 खत्म हो जाएगा। आंसर कितना? इसका भी आ जाएगा 165। तो इस तरीके से भाग विधि से निकाला जाता है, चाहे ये फॉर्मेट ले लो चाहे ये फॉर्मेट। क्लियर है बात?